हमारे साथ मंच पर लीडर ऑपोजिशन और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रदेश के वरिष्ठ नेता रणवीर सिंह विदुड़ी जी हमारे साथ हैं। मैं सवाल लेते हुए आग्रह करूंगा रणवीर सिंह विदुड़ी जी से आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करें। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री अजय सहरावत जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 2018 से बुजुर्गों की पेंशन बंद कर रखी है। अरविंद केजरीवाल ने 2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली के बुजुर्गों से वायदा किया था कि उनकी सरकार आएगी, लगभग 5 लाख लोगों को ओल्ड एज पेंशन दी जाएगी। 2018 से और आज तक एक भी सीनियर सिटीजन को नई ओल्ड एज पेंशन बनाकर सरकार ने नहीं दी है। जो पुरानी पेंशन बुजुर्गों को दी जा रही थी, पिछले 4 महीने से वह भी बंद पड़ी हुई है। 11 अक्टूबर 2022 को मैं और मेरे साथ भाजपा के सभी विधायक दिल्ली के ऑनरेबल एलजी श्री विनय कुमार सक्सेना जी को उनके ऑफिस में हम मिले और हमने उनको ये जानकारी दी कि 2018 से नई पेंशन बनाने पर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने रोक लगाई हुई है और पिछले 4 महीने से जो पुरानी पेंशन है वह भी बुजुर्गों को नहीं दी जाती है। श्री विनय सक्सेना जी के ऑफिस से ये पत्र हमारे पास आया कि उन्होंने इस पत्र को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के पास आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया है। और आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, कितनी मजे की बात है। जो जवाब आया है दिल्ली सरकार का, जवाब में यह लिखा गया है कि अभी नई पेंशन नहीं बनाई जा रही है और नई पेंशन बनाने के मामले में दिल्ली का मंत्रिमंडल फैसला लेगा और फैसला भी उचित समय आने पर लेगा। यह जवाब है दिल्ली की सरकार का, जो उन्होंने ऑनरेबल एलजी साहब को भेजा है और उनके ऑफिस से मेरे पास भी जवाब आया है और दिल्ली सरकार ने भी मुझे सीधे सीधे जवाब भेजा है। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, ये तो अपने आप को कहते थे कि मैं तो दिल्ली का श्रवण कुमार हूं और दिल्ली के लगभग 20 लाख जो बुजुर्ग हैं, मैं उनका बेटा हूं, मैं उनका श्रवण कुमार हूं। अब ये कैसे बेटे हैं कि आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, श्रवण कुमार अपने आप को घोषित कर रहे हैं और पिछले 5 सालों से बुजुर्गों की पेंशन बनाने पर रोक लगाई हुई है। अनेकों
ये मुद्दा हमने विधानसभा के अंदर भी उठाया। सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया कि जल्दी ही नई पेंशन बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। हाउस में वायदा करने के बाद भी सरकार ने अपना वायदा पूरा नहीं किया। इसलिए मुझे और भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों को मजबूरी में दिल्ली के ऑनरेबल एलजी का दरवाजा खटखटाना पड़ा और लिखित में हम लोगों को जानकारी दी कि दिल्ली के ऑनरेबल एलजी इस मामले में इंटरवीन करें और दिल्ली सरकार को डायरेक्शन दे कि अरविंद केजरीवाल की सरकार की जो कमिटमेंट थी उसको पूरा करें। हर साल हर विधानसभा में 1000 सीनियर सिटीजन्स को नई पेंशन बनाकर दी जाती है, लेकिन पिछले 5 सालों से बंद पड़ी हुई है। मैं अरविंद केजरीवाल से या उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर से या जो सोशल वेलफेयर मिनिस्टर हैं उनसे आज मीडिया के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि आखिर क्या कारण है कि नई पेंशन बनाने पर रोक लगाई हुई है और 4 महीने से सीनियर सिटीजन्स को जो पुरानी पेंशन मिल रही थी वह भी सरकार नहीं दे पा रही है। इस पर अरविंद केजरीवाल या उनकी सरकार के कोई मंत्री जरूर जवाब दे। और हमने ये फैसला लिया है कि 1 तारीख तक 1 जनवरी 2023 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली से बाहर हैं। 1 तारीख को वो आएंगे, 2 तारीख को दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक इस मुद्दे को लेकर वरिष्ठ नागरिकों के साथ अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना लगाएंगे। और हमारा धरना तब तक चलेगा जब तक अरविंद केजरीवाल पुरानी पेंशन को शुरू नहीं कर देते हैं। और जो उन्होंने वायदा किया कि 5 लाख वरिष्ठ नागरिकों को नई पेंशन देंगे, तब तक 5 लाख लोगों को नई पेंशन देने का आदेश जारी नहीं कर देते हैं। हम सभी विधायक सीनियर सिटीजन के इस मुद्दे को लेकर उनके घर के बाहर हम धरने पर बैठेंगे। यह जानकारी मुझे आप सभी को देनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल इससे लेके? दिल्ली में विधुड़ी से भी कितनी पेंशन मिल रही है? क्या 100% तो नहीं होगी? कितना % लोगों को, सीनियर सिटीजन को पेंशन मिल रही है अभी? और कितना खर्च है? देखिए 4,20,000 सीनियर सिटीजन्स को पेंशन सरकार की ओर से दी जाती है और पिछले 5 सालों में किसी भी वरिष्ठ नागरिक को नई पेंशन नहीं दी गई है। 2018 से रोक लगी हुई है और क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जवाब दिया है, उन्होंने स्वीकार किया है कि यहां उचित समय पे फैसला लेगा। अब वो उचित समय कब? 25 का जब चुनाव आएगा तब उचित समय आएगा क्या? मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, भाई हर साल दिल्ली में हर विधानसभा में 1000 वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन बनाकर दी जाती है, लेकिन क्या कारण है कि 5 साल हो गए और आपने उसके ऊपर रोक लगाई हुई है? पहला सवाल, धन्यवाद।